हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के 25 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम इस वीडियो में 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ कोल्ड चीजल टू कट एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का पॉइंट एंगल क्या रखा जाता है, क्या होना चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 55 डिग्री। तो एल्यूमिनियम के लिए रखा जाता है 30 डिग्री। और इसी प्रकार से हमारे और कुछ मटेरियल है जिनके लिए हमें चीज़ों का पॉइंट एंगल रखना होता है। जैसे हाई कार्बन स्टील है, उसके लिए पॉइंट एंगल हमारा 65 डिग्री होता है। और कास्ट आयरन के लिए हम 60 डिग्री रखते हैं। एमएस के लिए 55 डिग्री, ब्रास के लिए 50 डिग्री और कॉपर के लिए 45 डिग्री और एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री। इस प्रकार से हमारे कुछ मटेरियल हैं जिनका हम चीजल के द्वारा कटिंग के ये पॉइंट एंगल को रखते हैं मटेरियल के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग सरफेस एट राइट एंगल ऑन ऑलरेडी। फिनिश्ड सरफेस मतलब पहले से सतह तैयार हो चुकी है हमारी राइट एंगल की, उसको फिनिश कर रखी है, उसको खराब नहीं करनी है, वो सही हो और फाइलिंग करनी की जानी है। मतलब पहले से तैयार सतह की समकोण सतह पर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल कौन सी है। मतलब एक साइड से राइट एंगल है हमारी, जो नीचे वाली सतह की हमें फाइलिंग करनी है, हमारी राइट एंगल खराब नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी फिनिश है, उसके ऊपर कट नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी फाइल यूज करेंगे, फ्लैट फाइल, नीडल फाइल, सेफ एज फाइल या कवर्ड फाइल। तो उसके लिए हम सेफ एज फाइल यूज करेंगे, क्योंकि इसका एक सिरा जिसके ऊपर कटिंग एज नहीं होते और दूसरे सिरे पर कटिंग एज होते हैं, तो राइट एंगल में कटिंग करने के लिए हम सेफ एज फाइल का नाम रखा जाए। इसी का नाम इसीलिए सेफ एज है क्योंकि इसका एज के ऊपर कोई कटिंग करने वाले दांते नहीं होते, सिर्फ फ्लैट करने के लिए उसके ऊपर दांते होते हैं। तो राइट एंगल फिनिश सतह पर हम सेफ एज फाइल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज टू ब्रिंग द मटेरियल टू एक्यूरेट साइज विद ए हाई डिग्री ऑफ फिनिश। मतलब उच्च श्रेणी की सामग्री को स्टिक आकार में लाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का प्रयोग किया जाता है। सीधी आम भाषा में है, हमें कोई भी सतह को फाइल कर रहे हैं और वो फिनिशिंग के करीब आ चुकी है, उसको फिनिश करने के लिए हम कौन सी फाइल का यूज करते हैं जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए और एक्यूरेट साइज में बने। रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल या डेड स्मूथ फाइल। तो इसके लिए हम डेड स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच। मतलब सेंटर पंच का समवृष्ट कोण कितना होता है, सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। नाम से ही पता चल रहा है सेंटर पंच मतलब 90 डिग्री एंगल रखा सेंटर पंच का। डॉट पंच 60 डिग्री रखते हैं,
प्रिक पिंच 30 डिग्री यूज करते हैं। 30 डिग्री प्रिक पिंच का यूज करते हैं हम प्रकार की नोक रखने के लिए, और 60 डिग्री डॉट पंच बिटनेस मार्किंग के लिए। 90 डिग्री सेंटर पंच लगाने के लिए, जहाँ पे हम ड्रिल वगैरह ड्रिलिंग करने से पहले सेंटर पंच का निशान लगाते हैं, इससे हमारा ड्रिल आउट न लगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ए ट्राई स्क्वायर। मतलब ट्राई स्क्वायर मापन की शुद्धता क्या है, मतलब ट्राई स्क्वायर की लिस्ट काउंट क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, गुणिया जिसको हम गुणिया बोलते हैं आम भाषा में, उसकी शुद्धता क्या है मापन की। 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.02 mm पर 100 mm लेंथ, 0.2 mm पर 1000 mm लेंथ, 2 mm पर 1 mm लेंथ। तो हमारे ट्राई स्क्वायर यानी गुणिया की एक्यूरेसी होती है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ की एक्यूरेसी के हिसाब से वो राइट एंगल एक्यूरेसी को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब ये दो कैलिपर हैं, एक इनसाइड एक आउटसाइड, या इनसाइड है या आउटसाइड है, इसके दोनों ऊपर ये जो निशान है, ये गोल गोल छल्ला है, इन दोनों का नाम क्या है। रिवेट है, स्क्रू है, लूप स्प्रिंग है, या एडजस्टिंग नट है। बताइए। ये है हमारा लूप स्प्रिंग। लूप मतलब गोल गोल घूमा हुआ है, ये स्प्रिंग की तरह इसको दबा के रखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब एक्स द्वारा चिन्हित किए भाग का नाम क्या है। ये मास सरफेस गेज है, इसके द्वारा हम लेथ मशीन पर जो को ट्रू करने में इसका यूज करते हैं, या फिर मार्किंग करने में भी इसका यूज करते हैं। तो इसमें ये भाग का नाम क्या है। बेस, सनग, स्पिंडल या रोक आर्म। तो ये हमारा है रोक आर्म। इससे हम ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से इसको एडजस्ट करते हैं स्क्राइबर को ऊपर नीचे। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक फाइल। फाइल बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं। ये हमारी वो रेती है, जिसको हम रेती बोलते हैं, वो फाइल समझना, जो किताबों वाली फाइल। ये हमारी फाइल है ट्रेड में, इसको हम आम भाषा में रेती बोलते हैं। ये किस मटेरियल की बनी होती है, कास्ट आयरन की, माइल्ड स्टील की, लो स्टील की, या आई कार्बन स्टील की। तो हमारी फाइल बनी होती है आई कार्बन स्टील। What is the specification of shape of file। किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा करते हैं। मतलब किसी भी फाइल सेफ स्पेसिफिकेशन उसके बताते हैं, उसकी सेफ। तो सेफ ऑफ फाइल किसके द्वारा करते हैं, कट के द्वारा, ग्रेड के द्वारा, लेंथ के द्वारा, या क्रॉस सेक्शन के द्वारा। मतलब उसके ऊपर दांते कटे हुए हैं, क्रॉस सेक्शन किसके हिसाब से हैं, कट कितने, कौन से कट के अनुसार है, ग्रेड के अनुसार है, लेंथ के अनुसार है। तो उस फाइल का ये तो प्रकार है। ये क्रॉस सेक्शन के अनुसार स्पेसिफिकेशन में आते, क्रॉस सेक्शन के द्वारा।
एक्स भाग का नाम क्या है, ये हमारा एक्स भाग का नाम क्या है। साइड स्क्रू, गाइड प्लेट, सेंटर स्क्रू या एडजस्टिंग स्क्रू, ये हमारा है गाइड प्लेट। विच टाइप ऑफ टैप रेंच इज यूज टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टैप। टूट फूट से बचाने के लिए किस प्रकार का टेप प्रयोग किया जाता है। बार टाइप टेप, सॉलिड टाइप टेप रेंच, डबल एंडेड टैप रेंच या टी हैंडल टैप रेंच। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टूट फूट से बचाने के लिए सॉलिड टाइप टैप रेंच। तो एक्स चिन्हित भाग का नाम होता है, ये हमारा ड्रिल है। ड्रिल में ये क्या है, वेब कोण है, रैक कोण है या एलिक्स कोण है या पॉइंट बिंदु कोण है। तो ये हमारा है पॉइंट एंगल, बिंदु कोण। और इस तरह ड्रिल के बहुत सारे भाग होते हैं। तो अब ये एक्स, ये वाले भाग का नाम क्या है, लीप है, लेड है, फ्लैंक है, ड्रिल हेलिक्स है। तो ये हमारा है लेड। What are the two classification of system of unit। मतलब इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ब्रिटिक मीट्रिक है, ग्रेविटेशनल नॉन ग्रेविटेशनल है, फंडामेंटल और ड्राइव है या मीट्रिक और इंटरनेशनल है। ज़्यादातर बच्चे ब्रिटिश और मीट्रिक को निशान लगाते, लेकिन ये दो प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं है हमारी। तो टू टाइप से यूनिट के जो सिस्टम है वो है फंडामेंटल और ड्राइव, मतलब मौलिक, बेस और ड्राइव। व्हाट आर दी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, लंबाई, प्रेशर, वॉल्यूम, दाब। तो हमारी तीन जो हैं वो मूलभूत यूनिट हैं, इकाइयां हैं, वे हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। MKS प्रणाली में M अक्षर का क्या दर्शाता है, मील दर्शाता है, मीटर दर्शाता है, मिलीमीटर दर्शाता है या माइक्रोन दर्शाता है। तो हमारा M दर्शाता है मीटर। और हमारे MKS प्रणाली का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये सिस्टम है। 1 इंच में कितने mm होते हैं, 2.54 mm, 25.4 mm, 24.5 mm या 2.45 mm। तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ये गणित का क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। इसका कोई वो नहीं है, याद करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे है इसका 23 का वर्गमूल है 529 का वर्गमूल 23। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा 45 का उत्तर आ जाएगा 45.6। अब ये बताया गया है सिंबल कन्वेंशन सिंबल ऑफ मटेरियल। दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। ये सिंबल है, इसको इन सब बहुत सारे सिंबल है, ये याद करने पड़ेंगे। जैसे पानी का है, ठोस का है, एस्बेस्टस का है, कांच का है, वैसे ही ये हमारा है पानी का। इसी प्रकार से ये सिंबल है कन्वेंशन सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किस चीज़ का मटेरियल का सिंबल है, लेड का है, ग्लास का है,
वुड का है, पेपर का है, तो इस तरह से हमारा ये है वुड मतलब लकड़ी का सिंबल। इस तरह से हमारे कुछ सिंबल होते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट सबने देखा होगा, इसका नाम क्या है? सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, चंदा, फ्रेंच क्रव है, फ्रेंच क्रव का टी स्क्वायर है, तो ये हमारा है चांदा प्रोटेक्टर। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? 1 डिग्री। आइडेंटिफाई दी सेट स्क्वायर, नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नेम बताना। 15 डिग्री सेट स्क्वायर है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है या फिर 45 डिग्री है, तो ये हमारा सेट स्क्वायर है 45 डिग्री। कंपास यूज द ड्राव, मतलब कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए यूज करते हैं। कंपास का यूज हम किस लिए करते हैं? रेक्टेंगल के लिए, मतलब आयत के लिए, स्क्वायर वर्ग के लिए, सर्कल वृत्त के लिए, ट्रायंगल त्रिभुज के लिए। क्या बनाने के लिए हम यूज करते हैं कंपास का उपयोग? वृत्त बनाने के लिए। Which title block position is correct as standard practice? ये हमारी ड्राइंग की शीट का चित्र दिखाया हुआ है ड्राइंग ड्रा। और टाइटल ब्लॉक बनाते हैं हम। ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग का एक पेज होता है, पेज के ऊपर बाउंड्री लगा के फ्रेम बना के इसके ऊपर हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि टाइटल ब्लॉक की सही लोकेशन क्या है, कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए? तो सही जो पोजीशन है टाइटल ब्लॉक की ये वाली है। हमारी ड्राइंग शीट ऐसी दिखनी चाहिए, चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए और कोने में टाइटल ब्लॉक होना चाहिए जिसका एक स्टैंडर्ड साइज भी है, कितने साइज का कौन सा कॉलम होगा और टाइटल ब्लॉक पूरा कितने एम लेंथ होगी, कितनी एम विड्थ होगी, ये सब पूरा स्टैंडर्ड होता है। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है और ये सब क्वेश्चन हमारे आने वाले समय में ITI के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लाभदायक रहेंगे। और ITI से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम, उन सब के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।